क्यों नहीं आया और तुम्हें सुध लेने के लिए भेजा, तो जा उससे कह देना कि तेरी मैया अभी जीवित है, बस श्वासें चल रही हैं। पता नहीं क्यों ये मन नहीं मान रहा कि उसकी याद बस नहीं जा रही है यादों से। अगर मेरी कोख से नहीं जन्मा था तो कोई बात नहीं, कम से कम आता जाता तो रहता, ये कष्ट नहीं होता। बस संदेश पहुंचा दिया कि अब मैं यहीं रहूंगा। असली मैया बाबा वो हैं और हमने अभी तक इतने समय तक उसे अपने पास रखा, हृदय से कंठ से लगा के रखा और फूट फूट कर रो कर बातें सुनाने लगी। नंद बाबा ने कहा कि आप चिंता मत करिए उद्धव जी, ये तो मैया है, हमारे लिए क्या संदेश है। बोले कन्हैया, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपको कृष्ण याद ना करते हो। मैया, जिस रोटी की तुम बात कर रही हो ना, वो रोटी खोल कर देखो, प्रत्येक रोटी का एक एक टुकड़ा वो आज भी मैया के भाव को समझकर प्रेम से कब पा जाते हैं आपको पता नहीं। आपको लगता है कि ठाकुर जी नहीं आते, लेकिन रोज आपके हाथ की ही रोटी अपने आप यहाँ से वहां कैसे पहुंचती है तो तुम ही जानते। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वो आपको याद करके रोते ना हो। कूदो मेरी मैया ते जा कहियो, पल पल घड़ी घड़ी छिन छिन कैसे बीतता है, बहुत याद आती है। और मिले वापस आए हैं। गोपियों को पता चला था कि मथुरा से कोई दूत भेजा है कृष्ण ने, तो गोपियां बाहर ही खड़ी थी नंद भवन के घेर के। और जैसे ही बाहर उद्धव जी आए हैं, पूछा गोपी सत्य सत्य बताओ, श्री वृषभानुजा कहाँ मिलेंगी, किशोरी जी कहाँ मिलेंगी। मैं उनके लिए पत्र लाए हो, चलो लेके चलते हैं। और यमुना पुलिन कुंज के नीचे लेकर गए। ज्ञान गुदड़ी, जहां यमुना वंशी वट के पास पीछे जहां किशोरी जी नित्य बैठा करती थी, उसी स्थान पर लेकर गए उद्धव जी को। उद्धव जी को समझ में नहीं आया। कोई गोपी विरह में बैठी, कोई रोई रही थी, किसी के अश्रु बिंदु सूख गए, कोई ने अपनी अवस्था छीन कर ली। ऐसी सब गोपियां थी, गोपियां रो रही थी। उसी समय किशोरी जी के सन्मुख जाकर उद्धव खड़े हुए। किशोरी जी की आंखों के अश्रु ना तो बह रहे हैं ना रुक रहे हैं, भरे हुए थमी हुई है। देखकर प्रणाम किया और उद्धव ने वो पत्र निकाला कि ये गोपियों के लिए पत्र भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है। इतना सुनना हुआ कि वो गोपी सब दौड़ी उस पत्र को पकड़ने के लिए। एक गोपी ने खींचा, दूसरी ने खींचा, तीसरी ने खींचा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जितनी गोपियां थी सब उस पत्र को खींचती जा रही। खींच खींच के वो पत्र तिनके बराबर हो गया। कोई गोपी अपने मस्तक से लगाती, कोई चूम रही, कोई नेत्र में लगा रही, कोई हृदय में लगा रही, कोई छाती से लगा रही, कोई अंग से लिपटाकर ब्रजरज में लौटने लगी और कोई गिरिराज के समान अपने उस पत्र को अपनी शीश पे बार बार छिपा रही है। यह देख के उद्धव विकल हो गए कि कैसी विरह वेदना है, क्या हुआ इनको, ऐसी क्यों कर रही है, क्या हो गया इनको, क्या परेशानी है, क्या आफत इन पे आन पड़ी है, क्या कर रही है। पत्र को लेके लौट गई। उद्धव ने कहा, री गोपी तुम बावरी पागल हो गई हो। उस पत्र को पढ़ तो लेती कि उसमें क्या लिखा है। बोले उद्धव पागल हम नहीं, पागल तो तुम हो जो उनका पत्र लेकर आए हो। उनका पत्र तुम लेकर आए हो, पागल हम नहीं तुम हो। उद्धव सुन मेरी, तू पागल, हम पागल नहीं है। उद्धव तुम आए दौड़े, बाती लेके दौड़े दौड़े। उद्धव तुम आए बोरे, बाती लेके दौड़े दौड़े। पूछत तुम श्याम को, देखत तुम कौन गाम हो।
अरे एक श्याम की बात क्या करो, यहाँ कौन से श्याम हो। अरे गोपी, हम उस श्याम को पूछना चाह रहे हैं कि जो जिसको आप ध्याती हो, जिसको आप मानती हो। तो गोपियों ने कहा कि इस पत्र के फाड़ने से तुम्हें हमें पागल कह दिया। तो बोल, उद्धव तुम भी पागल हो। उद्धव तुम आए बोरे पाती लेके दौड़े दौड़े, कौन से गांव से कौन को तुम नाम पूछत हो। अब हमारे जीवन को कहां विश्राम है, कौन श्याम को तुम पूछत हो। यहां तो रोम रोम श्याम है, यहां तो रोम रोम श्याम है। और उद्धव जी की जब इस प्रकार की भक्ति को देखा, बस उद्धव जी विश्रा गए, भूल गए सब कुछ पूछ गए, भूल गए और भूल गए सब कुछ भूल गए। और रोते हुए जब उद्धव गए तो ज्ञान की गुतड़ी सब खुल गई थी कि सत्य है। वो रोम से लगाने का कारण ये था, गोपियों ने कहा कि ये पत्र नहीं, इस पत्र की तिनके बराबर की खुशबू ने बता दिया कि इसमें क्या लिखा था, क्या संदेश था। आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसे उद्धव को भगवान ने सरल बनाने के लिए, ज्ञान अभिमान से भरे हुए उद्धव आज सरल होते, अश्रु बिंदु लेकर, गोपी के भाव लेकर जब पहुंचे तो कृष्ण को मिलकर लिपट कर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं और भगवान बड़े प्रेमी हैं। आज भगवान उद्धव जी को भक्तिमय देखकर प्रसन्न हो गए, हृदय से लगाया। बोली, अब समझे कि हम रोज रोज गोपियों को क्यों याद करते थे। बोले, हम समझ गए, आपकी माया को कोई पार नहीं पा सकता। वासुदेव जी और मैया ने जब इस लीला को जान गए, मान गए, फिर लाला को देखा कि इतने बड़े हैं और अभी तक कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। संदीपनी मुनि के आश्रम भेजा पढ़ाई करने पर। भगवान पढ़ाई करके लौट कर आए उज्जैन अवंतिकापुरी पर, गुरु दीक्षा में मृत पुत्र वापस दिया। वापस आए अपने मथुरा में और भगवान ने जब देखा कि समय हो रहा है और अब तो मुझे आगे की लीला भी करनी चाहिए, तो कहते हैं 11.5 वर्ष तक तो भगवान ब्रज में रहे। 25 वर्ष की अवस्था तक भगवान मथुरा में रहे। और कहते हैं कंस की जो 2 पत्नियां थीं, उन्होंने अपने पिता जरासंध को जाकर बताया कि कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया, अब हम कहाँ जाएं। तो दामाद का दुख सुनकर बड़ा क्रोध आया और युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से अक्षरायण 23,000 अक्षरायणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण बोल दिया। भगवान अपार सेना जरासंध की समाप्त कर संहार किया और भगवान 17 बार आक्रमण किया। बार बार भगवान उसे बार बार छोड़ देते और जब 18वीं बार मथुरा आक्रमण करने आ रहा था, इधर नारद जी ने योजना बनाई और जरासंध के साथ काल यवन और मलक्षों के जो राजा हैं, भगवान से युद्ध करने के लिए भेज दिया। पूरी मथुरा पूरी भगवान सहित घेर ली गई। भगवान ने देखा, भगवान को देखकर बिना कोई युद्ध लिए नगर से बाहर निकलना पड़ा और
कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को पहचान कर पकड़ने के लिए दौड़ा और भगवान दौड़ते दौड़ते हुए गुफा में घुस गए। उस गुफा में घुस गए जहां मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। वहीं पर अपना पीतांबर उड़ा दिया। तो कालीवन को लगा कि भगवान थक कर गुफा में आकर छिपकर सो गए हैं और क्रोध से लात का प्रहार करता है। वह जोर जोर से क्रोध में मुचकुंद जी महाराज जो सो रहे थे, जिनको भगवान ने अपना पीतांबर उड़ाया, वह जाग जाते हैं और जैसे ही जागते हैं तो उनके नेत्रों से इतनी तीव्र अग्नि उनकी दृष्टि से प्रकट होती है कि काल यवन जलकर भस्म हो जाता है। क्योंकि देवासुर संग्राम जब हुआ था तब मुचकुंद जी महाराज ने देवताओं का सहयोग किया और वरदान मांगा था कि मुझे विश्राम करने दो। तब देवताओं ने कहा कि आप यहाँ जाकर सोइए, आपको कोई नहीं उठाएगा। जो आपको उठाएगा वो देखते ही साथ जल के भस्म हो जाएगा। और मुचकुंद जी महाराज की कृपा से काल यवन का उद्धार हुआ। भगवान ने मुचकुंद जी महाराज जी को दर्शन दिए और कहते हैं वही मुचकुंद जी महाराज इस